सो हेयर इज़ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग, जिसके अंदर सबसे पहले आती है कि रूरल मार्केटिंग होती क्या है और रूरल मार्केट क्या होती है। इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके नेचर, उसके डेफिनेशन रूरल मार्केटिंग की, उसकी एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो रूरल मार्केट है वो अर्बन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। और ऐसे मार्केटर्स जो कंपटीशन फेस कर रहे होते हैं अर्बन मार्केट के अंदर, ये रूरल मार्केट उन्हें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। और रूरल मार्केटिंग का मतलब जानने के लिए हमें पहले रूरल इन्वायरमेंट का मतलब जानना पड़ेगा और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में जानना पड़ेगा। रूरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? जो इन्वायरमेंट होता है वो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का एक सम होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है और उसे सराउंड्स करता है। जो मार्केटिंग है वो आइसोलेशन में तो नहीं होती, उसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो मार्केटिंग है वो एक चेंजिंग एक्टिविटी है, वो बार बार चेंज होती रहती है, जो कि इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होती है। जो स्टडी है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, वो मार्केटर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और चेंज होता रहता है। जो रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर स्टडी आ जाती है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल फैक्टर्स की, जो कि एक रूरल मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मार्केटिंग में जनरली क्या चीज़ें आती हैं? कुछ एक प्लान्ड एक्टिविटीज़ आती है जिसे हम पहले से प्लान कर लेते हैं, जिसके अंदर गुड्स को मूव करना होता है जब जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है और जहाँ उसे कंजप्शन करना है। तो प्रोडक्शन से कंजप्शन लेवल तक पहुँचाने के लिए मार्केटिंग होती है। जो मार्केटिंग है वो ह्यूमन की नीड से शुरू होती है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या ज़रूरत है और हमारी क्या डिमांड्स हैं, और फिर उसे पूरा कर दिया जाता है। तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो बेसिकली रिलेटेड होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर, मतलब जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उनका आउटफ्लो करना, जैसे फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, इनको बनाना और कंजप्शन कस्टमर्स तक पहुंचाना। पर आज के समय में जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उस वो जैसे मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसका मतलब हो जाता है कि वो एग्रीकल्चर इनपुट्स भी सप्लाई करती है, जैसे सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये भी पहुंचाती है और इनकी भी अब इम्पोर्टेंस आ गई है मार्केट के अंदर। रूरल मार्केटिंग की बात करें तो रूरल मार्केटिंग दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, रूरल एंड मार्केटिंग। रूरल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया कंट्री का जो कि कम डेवलप्ड है, जहाँ ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, अनपढ़ी है, पढ़ी लिखी नहीं है, पुअर गरीब है, लो कंजप्शन लेवल है उनका उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम है। जहाँ पर जो मार्केटिंग है वो ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है एज अ प्रोसेस जो कि डिफ़ाइन करता है, खोजता है एंड नोइंग, जानता है कस्टमर की ज़रूरत को और सारे के सारे एफर्ट्स लगा देता है कंपनी के उसे सेटिस्फाई करने को। तो जो रूरल मार्केटिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है मार्केटिंग की, और इसके अंदर जो कंपनी है वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उन्हें उसके बदले वो प्रॉफिटेबल एक्सचेंज भी लेती है। दैट इज़ द रूरल मार्केटिंग। उसके बाद आता है कोर कंसेप्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग। जो रूरल मार्केट है वो आउटफ्लो करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स हो गए, अर्बन मार्केट तक, और अर्बन मार्केट से इन्फ्लो करती है, मतलब लेती है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसके अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स आते हैं। उसके बाद रूरल मार्केट का मतलब ऐसा सेट ऑफ कंज्यूमर्स है जो कि रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, जिनका बिहेवियर अर्बन कंज्यूमर से थोड़ा अलग होता है। और मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मार्केट जो एग्जिस्ट करती है एक ऐसे एरिया में जहाँ पर 20,000 से कम की पॉपुलेशन हो, और जहाँ जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, जो जनसंख्या है या जो आबादी है पॉपुलेशन की, वो कम होती है, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी कम होती है, उसे रूरल मार्केट कहते हैं। रूरल मार्केटिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन हमने पहले तो मीनिंग तो हमने पढ़ लिया। अब अकॉर्डिंग टू एसआर अय्यर, अब पेपर में मोर स्कोरिंग के लिए हमें डेफिनेशन पे मोर फोकस करना होता है, इससे मार्क्स ज़्यादा गेन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एसआर अय्यर, दे हेयर वी हैव अ डेफिनेशन विच सेज रूरल मार्केटिंग एक प्रोसेस है डेवलप करने का, प्राइसिंग करने का, प्रमोटिंग करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का कुछ रूरल स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज को, जो कि लीड्स करते हैं, एक्सचेंज होता है जिससे अर्बन और रूरल मार्केट के अंदर, जिससे कंज्यूमर्स की डिमांड सेटिस्फाइज होती है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद आती है एवोल्यूशन ऑफ रूरल मार्केटिंग। एवोल्यूशन मतलब शुरुआत कैसी हुई या क्या प्रोसीजर रहा रूरल मार्केटिंग का। अब जो रूरल मार्केटिंग हम आज के समय में देख रहे हैं, इस साल मतलब इस समय आए साल देख रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं थी हमेशा से, उसने बहुत सारे फेजेस कवर किए हैं। तो कुछ फेजेस हम स्टडी कर रहे हैं।
तो नंबर फेज़ 1 था जो कि 1960 से पहले का था, बिफोर 1960s था। ये फेज़ स्टार्ट होता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, ये जब शुरू हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन तक चला। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरू होने से पहले इस फेज़ के अंदर जो रूरल मार्केटिंग का जो नेचर था वो बिल्कुल ही अलग था। और फेज़ 1 के अंदर जो रूरल मार्केटिंग था उसका मतलब क्या था कि बस रूरल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर देना रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर, जिसके अंदर और जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है उनको रूरल मार्केट्स में ही फैला देना, बेच देना, ये सब आता था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी मानी जा सकती है इसे, मतलब उसी तरीके से ही होता था। रूरल मार्केटिंग को सिमिलर एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग माना जाता था उस फेज़ के दौरान। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस थे जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, वीट, पैडी वगैरह, राइस वगैरह, ये सब, ये और इंडस्ट्रियल जो इनपुट्स थे जैसे कॉटन, ऑयल सीड्स वगैरह वगैरह, ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट मार्केटिंग थी इस पीरियड में चलती थी। और जो रूरल इकोनॉमी थी वो अपने बहुत ज़्यादा शुरुआती स्टेज पे थी। वो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड का यूज़ करती थी, ठीक है, वो HFIV सीड्स का यूज़ नहीं करती थी, और वो जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स थे उनका भी यूज़ नहीं करती, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, और जो यूज़ होता भी था तो वो बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पे होता था, ठीक है। अब हम और मतलब और जो मार्केट थी ये टोटली अनऑर्गेनाइज थी। फेज़ सेकंड 1960 से 1990 तक चला। जो फेज़ सेकंड है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू होता है और प्री लिबरलाइजेशन पीरियड पे जाके ख़त्म होता है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने रूरल इंडिया का पूरा चेहरा, पूरा फेस ही बदल दिया। और इस फेज़ के दौरान जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फैल गई, जिससे साइंटिफिक फार्मिंग भी आई, जिससे हम HYV सीड्स का यूज़ करने लगे। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स की डिमांड थी वो बढ़ गई, हम थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, अच्छे इम्प्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ करने लगे। जो रूरल प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अटेंशन गेन शुरू कर दी। अब आता है हमारे पास फेज़ थर्ड 1990 टू 2010। फेज़ थर्ड के अंदर पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड पे शुरू हुआ और ये 2010 तक चला। पहले दो फेसेस के अंदर जो मार्केटिंग थी कंज्यूमर्स और ड्यूरेबल गुड्स की रूरल मार्केटिंग में, मार्केट्स में, उसे सीरियसली नहीं लिया जाता था। और उसके क्या कारण थे, क्योंकि कोई रूरल मार्केट ही नहीं थी इन प्रोडक्ट्स के लिए। जो पहले से जो रूरल मार्केट्स थी इन प्रोडक्ट्स की, और वो इतनी बड़ी थी ही नहीं कि वो अर्बन मार्केटर्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके कि हम वहाँ जाए और वहाँ सामान बेचें, वहाँ मार्केटिंग बढ़ाए। उनका अटेंशन ही गेन नहीं कर पाई रूरल मार्केट कभी। जो रूरल मार्केट्स थी वो इनएक्सेसिबल थी, वहाँ पहुँचना ही संभव नहीं था। इतने सारे विलेजेस थे, दूर दूर तक वाइडली स्कैटर फैले हुए थे और अनरिचेबल थे, वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता था। फिर थर्ड पॉइंट की जो अर्बन मार्केट्स की ग्रोथ थी इस समय, जो मार्केटर्स थे उसी के अंदर बिजी थे। चौथा, जो रूरल मार्केट्स थी उसे एक्सटेंशन मान दिया गया था कि अर्बन मार्केट्स के साथ साथ रूरल मार्केटिंग भी हो गई है, चलो ठीक है, तो उसे कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया जाता था। जबकि 1990 के फेज़ के दौरान, इस फेज़ के दौरान जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसने स्ट्रेंथ गेन की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिससे हमारी GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, भी बढ़ गया, जिसके कारण हमारी एग्रीकल्चर जो सोसाइटी है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बन गई और बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई हमारी उसकी। और जिसके कारण जो फैक्टर्स है जिसके अंदर स्टडी ग्रोथ आई हमारे रूरल मार्केट के अंदर कंज्यूमेबल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। मतलब कि कंज्यूमर और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो फेज़ नंबर थर्ड के अंदर इंक्रीज़ हो गई। और इसके अंदर जो कंपटीशन था रूरल मार्केटिंग के अंदर वो भी हमें सामने आया देखने को। फेज़ फोर्थ है 21st सेंचुरी, जो अब का समय है। जो हम अब फेज़ देख रहे हैं रूरल मार्केटिंग का, यह है फेज़ नंबर फोर्थ। इस पीरियड के अंदर रूरल मार्केटिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है कि एमर्जिंग है, वो बढ़ रही है, वो चेंज हो रही है, और वो अट्रैक्ट कर रही है बहुत सारे मार्केटर्स को कि वो आए और अपना काम करें, और वो फुलफ़िल कर रही है ज़रूरतें, डिमांड्स रूरल हाउस होल्ड्स की, उन लोगों की और उनकी ऑक्यूपेशंस की। और जो रूरल मार्केटिंग एक्सपीरियंस मतलब और हमने जो रूरल मार्केटिंग एक्सपीरियंस से लर्न किया है, उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, जिससे बहुत ज़्यादा हमें क्विक फिक्स सॉल्यूशंस मिले हैं रूरल मार्केटिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए। और जो कुछ मार्केटर्स है, अलग अलग मार्केटर्स हैं, उनके अलग अलग मार्केटिंग अप्रोच और स्ट्रेटजीज़ है। उनका जो फोकस है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को सेल करना नहीं है, पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिससे ये काम हो सके, सेल और परचेज़ का। और ये अप्रोच जो है सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड किया गया हिंदुस्तान यूनिलीवर एज प्रोजेक्ट शक्ति के द्वारा।
जो ऑब्जेक्टिव है और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव है रूरल मार्केटिंग का इस करंट फेज़ के अंदर, वो क्या करता है, एक पर्सन की या एक पीपल की, रूरल पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, उसकी क्वालिटी बढ़ाता है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करता है और एक नई हमारे सामने रूरल मार्केटिंग का फेस लेके आता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूरल मार्केटिंग। अब नेचर दो बेसिस पे है, नेचर ऑन द बेसिस ऑफ रूरल मार्केटिंग एज अ प्रोसेस एंड नेचर ऑन द बेसिस ऑफ रूरल मार्केटिंग एज अ डेफिनेशन। सबसे पहले हम एज अ प्रोसेस पढ़ते हैं। तो रूरल मार्केटिंग एक प्रोसेस है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को करना रूरल एरियाज़ के अंदर। दूसरा पॉइंट, रूरल मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, कस्टमर को सेटिस्फाई करना विद इंक्रीज इन और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना। रूरल मार्केटिंग इन्वॉल्व करती है कुछ ऐसी अलग स्ट्रेटजीज जिससे हम रूरल कंज्यूमर्स का बिहेवियर जानते हैं। रूरल मार्केटिंग के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से जिससे कंज्यूमर्स की नीड्स सेटिस्फाई हो सके। ऐसी मार्केटिंग मिक्स पॉलिसी का यूज़ किया जाता है जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइस वगैरह ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और इससे परचेजिंग पावर को डिमांड बनाया जाता है कंज्यूमर की, कि वो आए और परचेज़ करे, डिमांड करे उस प्रोडक्ट के लिए। रूरल मार्केटिंग दो वे प्रोसेस है जो कि अर्बन टू रूरल और रूरल टू अर्बन जाता है। और नेचर ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये डेवलपमेंटल रोल है। जो रोल है रूरल मार्केटिंग का वो डेवलपमेंटल ज़्यादा है ट्रांजैक्शनल की बजाय। ये एक प्रोसेस है डिलीवर करने का हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल पॉपुलेशन को प्रोवाइड करता है, तो इससे उनकी डेवलपमेंट होती है, तो ये डेवलपमेंटल रोल प्ले करता है। इनोवेशन ड्राइवन मतलब इनोवेशन एसेंस है, ज़रूरत है मॉडर्न मार्केटिंग की। जो मार्केटिंग आज जा रही है इसमें हमें नई नई चीज़ें आनी ज़रूरी है, और बहुत सारे इनोवेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं सोशल चेंज के, जिससे रूरल और अर्बन मार्केट के अंदर डिफरेंस भी कम होता जा रहा है। विन विन प्रोसेस, रूरल मार्केटिंग प्रोसेस एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और एक आउटकम की तरह भी काम करता है, जिससे रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जनरली, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशन और सोशल इकोनॉमिक चेंजेस है रूरल सेक्टर्स के, वो कोर है रूरल मार्केटिंग प्रोसेस का, और ये दोनों ही बेनिफैक्टर्स भी है और बेनिफिशियरीज भी है इस प्रोसेस में, तो दोनों तरफ विन विन प्रोसेस है। स्ट्रेटजी बेस्ड की बात करें तो जो ग्रोथ है रूरल मार्केटिंग की, वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस से, मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को प्लान करके उनकी बेस पे प्लान की जाती है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है जिससे हमें कमर्शियल गेंस भी मिलते हैं। सोशल प्रोसेस की बात करें तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रूरल मार्केटिंग का। ये बहुत ज़्यादा सोशल जो सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे बीच में उसे ख़त्म करती है। इससे कॉपरेशन बढ़ता है एक सेलर और बायर के बीच में, और स्ट्रेंथन करती है ये स्पिरिट की इंटरेक्शन बन सके रूरल और अर्बन लोकेशंस के अंदर और रूरल एरियाज़ के अंदर अंदर भी, ठीक है। फिर डिसिप्लिन की बात करें तो आज के समय में जो रूरल मार्केटिंग है वो एक सेपरेट डिसिप्लिन को एमर्ज करती है, जो कि एक अलग से सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बना दिया गया है मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में। तो ये डेवलपमेंटल रोल, इनोवेटिव ड्राइवर, विन विन प्रोसेस, स्ट्रेटजी बेस्ड, सोशल प्रोसेस, डिसिप्लिन, ये सब है नेचर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेफिनेशन। बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।